ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान और एकाग्रता के साथ अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 7 सितंबर 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। आज का प्रश्न है, इस समय मनुष्यों की नज़र बहुत कमज़ोर है, इसलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है। इस समय बाबा कहते हैं मनुष्यों की नज़र बहुत कमज़ोर है, तो उन्हें किस तरह से समझाना है। बाबा युक्ति बता रहे हैं। उत्तर में बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं उनके लिए तुम ऐसे ऐसे बड़े चित्र बनाओ जो वह दूर से ही देखकर समझ जाए। यह गोले का सृष्टि चक्र का चित्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए। यह है अंधों के आगे आईना। बाबा कहते हैं उन लोगों को समझाने के लिए तुम सृष्टि चक्र का जो चित्र है वह बहुत बड़े बड़े बनाओ, जिसे वह दूर से ही देखकर समझ जाए। बाबा कहते हैं गोले का सृष्टि चक्र का चित्र बहुत बड़ा होना चाहिए। यह है उन अंधों के आगे में आईना, अर्थात यह सृष्टि चक्र क्या है वह तो वो सब समझते नहीं है। तो बाबा इसके द्वारा जिसे ज्ञान देना चाहेंगे हम बाबा के बच्चे, तो इस चित्र से हम समझा सकते हैं। आज 2 प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में बाबा कहते हैं, सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने के लिए तुम्हारा मददगार कौन बनता है। उत्तर में बाबा कहते हैं, यह नेचुरल कैलेमिटीज़ तुम्हारी मददगार बनती है। इस बेहद के दुनिया की सफाई के लिए ज़रूर कोई मददगार चाहिए। यह दुनिया स्वच्छ कैसे होगी, साफ कैसे होगी, इसमें कौन हमारी मदद करता है। तो यह प्रकृति मदद करती है। कैसे मदद करती है? प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं उसके द्वारा जो विनाश का कार्य होता है, जो छोटे मोटे क्या वो 1,00,000 2 लाख ऐसे लोग ये होते हैं, उसमें बाबा ने जैसे कहा है कि ऐसे ऐसे लोग जाएंगे, तो यही नेचुरल कैलेमिटीज़ होगी जो विनाश में हमारी मदद करेगी। इस पुरानी दुनिया का विनाश करने में और नई दुनिया की स्थापना करने में यह प्रकृति हमारी मददगार बनेगी। तो बाबा कहते हैं इस बेहद की दुनिया की सफाई के लिए कोई तो मददगार चाहिए, तो वह मददगार हमारी यह नेचुरल कैलेमिटीज़ बनेगी। ओम शांति। गायन भी है, बाप से 1 सेकंड में वर्षा अर्थात जीवन मुक्ति, और तो सब है जीवन संबंध में। यह एक ही त्रिमूर्ति और गोले वाला चित्र है, बस यही मुख्य है। यह बहुत बड़ा बड़ा होना चाहिए। अंधों के लिए तो बड़ा आईना चाहिए जो अच्छी तरह देख सके, क्योंकि अभी सबकी नज़र कमज़ोर है, बुद्धि कम है। बुद्धि कहा जाता है तीसरे नेत्र को, और बाकी सबकी तो तीसरे नेत्र बंद है। हम बाबा के बच्चे को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में अब खुशी हुई है। खुशी में जिनके रोमांच खड़े नहीं होते हैं, गोया शिव बाबा को याद नहीं करते हैं, तो कहेंगे ज्ञान का तीसरा नेत्र थोड़ा खुला है, झुंझाड़ है। बाप समझाते हैं, कोई को भी शॉर्ट में समझाना है। बड़े बड़े मेले आदि लगते हैं, बच्चे जानते हैं। सर्विस करने के लिए वास्तव में एक चित्र ही बस है। सर्विस करने के लिए एक चित्र ही काफ़ी है। और वह बाबा कहते हैं कि यह सृष्टि चक्र का चित्र, इस पे तुम बहुत अच्छे से किसी को समझा सकते हो। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं सर्विस करने के लिए वास्तव में एक ही चित्र बस है। भल गोले का चित्र हो तो भी हर्जा नहीं है। बाप ड्रामा और झाड़ का अथवा कल्प वृक्ष का और 84 के चक्र का राज समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा बाप का यह वर्षा मिलता है। यह भी अच्छी रीति क्लियर है। इस चित्र में सब आ जाता है और इतने सब चित्रों की दरकार ही नहीं है। यही 2 चित्र बहुत बड़े बड़े अक्षरों के हो, लिखत भी हो। जीवन मुक्ति गॉडफादर का बर्थ राइट है।
होनहार विनाश के पहले विनाश भी जरूर होना है। ड्रामा के प्लान अनुसार आप ही सब समझ जाएंगे। बाबा कहते हैं ड्रामा में यह नोंद है कि जब विनाश होगा उससे पहले ही सब समझ जाएंगे, सबको बाबा का ज्ञान मिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं यह भी अच्छी रीति क्लियर है, यह इस चित्र में सब आ जाता है और इतने सब चित्रों की दरकार ही नहीं है। यही 2 चित्र बहुत बड़े बड़े अक्षरों के हो, लिखत भी हो। जीवन मुक्ति गॉडफादर का बर्थ राइट है। होनहार विनाश के पहले विनाश भी जरूर होना ही है। ड्रामा के प्लान अनुसार आप ही सब समझ जाएंगे, तुम्हारे समझाने की भी दरकार नहीं रहेगी। बेहद के बाप से बेहद का यह वर्षा मिलता है, यह तो बिल्कुल पक्का याद रहना चाहिए। परंतु माया तुमसे भुला देती है, समय बीतता जाता है। गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही। इनका अर्थ इस समय का है, बाकी थोड़ा समय ही रहा है। स्थापना तो हो ही रही है, विनाश में थोड़ा समय है, थोड़े में भी थोड़ी रहती जाएगी। विचार किया जाता है फिर क्या होगा, अर्थात समय निकलता जाएगा और थोड़ा समय रह जाएगा। बाबा कहते हैं विचार किया जाएगा कि फिर क्या होगा। अभी तो जागते नहीं, पीछे जागते जाएंगे। आंखें बड़ी होती जाएंगी, या आंखें नहीं, बुद्धि की आंख। बाबा कहते हैं अभी जो बुद्धि की आंखें बंद करके बैठे हैं, उस समय सबकी बुद्धि की आंख खुलती जाएगी कि हाँ, यह ब्रह्मा कुमारियाँ सब सही कहती थी। तो बाबा कहते हैं छोटे छोटे चित्रों से इतना मज़ा नहीं आता है, बड़े बड़े बन जाएंगे। साइंस भी कितनी मदद देती है, विनाश में तत्व भी मदद करते हैं। बिगड़ कौड़ी खर्चे तुमको कितनी मदद देते हैं, तुम्हारे लिए बिल्कुल सफाया कर देते हैं। यह तो बिल्कुल छीछी दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का यादगार है, वहाँ दिलवारा मंदिर में स्थापना का यादगार है। परंतु कुछ समझ थोड़े ही सकते हैं, अभी तुम समझदार बने हो। भल मनुष्य कहते हैं हम नहीं जानते कि विनाश हो जाएगा, समझ में नहीं आता। एक कहानी है ना, शेर आया नहीं मानते थे, एक दिन सब गाय खा गया। तुम भी कहते रहते हो यह पुरानी दुनिया गई की गई, बहुत गई थोड़ी रही। हम सब कहते रहते हैं कि हाँ विनाश होने वाला है, सतयुग की स्थापना होने वाली है, फिर भी जो बाबा के नहीं, अर्थात सतयुगी आत्माएं जो नहीं होती हैं वह नहीं समझती हैं। किन्हीं को अगर हम लाख समझा ले तो बाबा कहते हैं कि उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि पुरानी दुनिया गई की गई, अब गई कि तब गई, अब बहुत थोड़ा समय रह गया है। तो बाबा कहते हैं बहुत गई और थोड़ी रही। यह सारी नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। आत्मा ही धारणा करती है, बाप की भी आत्मा में ज्ञान है। वह जब शरीर धारण करते हैं तब ज्ञान देते हैं, जरूर उनमें नॉलेज है, तब तो नॉलेजफुल गॉडफादर कहा जाता है। वह सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, अपने को तो जानते हैं ना, और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह भी नॉलेज है। इसलिए अंग्रेजी में नॉलेजफुल अक्षर बहुत अच्छा है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है, तो उनको सारी नॉलेज है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उनमें सारी नॉलेज है। बाबा कहते हैं तुम यह जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो जैसी पढ़ाई करते हैं हम बाबा के बच्चे उस अनुसार जानते हैं। शिव बाबा तो है ही नॉलेजफुल, या अच्छी रीति बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे नहीं सबकी बुद्धि में एक रस धारणा होती है। वह लिखते भी हैं परंतु धारणा कुछ नहीं, नाम मात्र लिखते हैं, बता किसको भी नहीं सकेंगे, सिर्फ कागज को बताते हैं। कागज क्या करेंगे, कागज से तो कोई समझेंगे नहीं।
इस चित्र से भी बहुत अच्छा समझेंगे। बड़े ते बड़ी नॉलेज है, तो अक्षर भी बड़े बड़े होने चाहिए। बड़े ते बड़े चित्र देख मनुष्य समझेंगे, इनमें जरूर कुछ सार है। स्थापना और विनाश भी लिखा हुआ है। राजधानी की स्थापना यह है गॉडफादरली बर्थ राइट। हर एक बच्चे का हक है जीवन मुक्ति, तो बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए कि सब जीवन बंध में है, इन्हें जीवन बंध से जीवन मुक्ति में कैसे ले जाएं। पहले शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में। सुख धाम को जीवन मुक्ति कहेंगे। यह चित्र खास बड़े बड़े बनने चाहिए। मुख्य चित्र है ना, बहुत बड़े बड़े अक्षर हों तो मनुष्य कहेंगे बीके ने इतने बड़े चित्र बनाए हैं, जरूर कुछ नॉलेज है। कहीं भी हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ डिफरेंट देखते हैं, तो हम लोग का अट्रैक्शन जाता है ना कि आखिर है क्या। तो जो मनुष्य नहीं समझते हैं इस ज्ञान को, तो बाबा कहते हैं अगर इतने बड़े बड़े चित्र अगर प्रदर्शनी में या कहीं अगर मंदिरों के बाहर प्रदर्शनी वगैरह में लगाए जाते हैं, तो वो लोग देखेंगे तो कहेंगे ना कि ये इतने बड़े चित्र हैं, इसमें ये लिखा स्थापना विनाश लिखा हुआ है, तो जरूर उसमें कुछ नॉलेज होगी। और जो इन बातों को गौर करते हैं वही कहीं ना कहीं ज्ञानी आत्माएं होते हैं, और वही ज्ञान को समझते हैं कि आखिर वह क्या क्या रहे हैं। और जो बिल्कुल इधर उधर में उड़ा देते हैं, अर्थात वो यहाँ के नहीं हैं, तो उस पर हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा कहते हैं पात्र देखकर ही दान देना है, तो अर्थात किसकी बुद्धि कैसी है उस अनुसार ही हमें किसी को बाबा का ज्ञान सुनाना है। तो बाबा कहते हैं तो जहाँ तहाँ तुम्हारे भी बड़े बड़े चित्र लगे हुए हों तो पूछेंगे यह क्या है। बोलो इतने बड़े चित्र तुम्हारे समझाने के लिए बनाए हैं, इसमें क्लियर लिखा हुआ है बेहद का वर्षा इन्हों को था, कल की बात है, आज वह नहीं है, क्योंकि 84 पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आ गए। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। ज्ञान और भक्ति पूज्य और पुजारी का खेल है ना, आधा आधा में बिल्कुल पूरा खेल बना हुआ है। तो ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाने की हिम्मत चाहिए, सर्विस का शौक चाहिए। दिल्ली के तो कोने कोने में सर्विस करनी है। मेले मलाखड़े में तो बहुत लोग जाते हैं, वहाँ तुमको यह चित्र ही काम आएंगे। त्रिमूर्ति गोला यह है मुख्य, यह बहुत अच्छी चीज है। अंधे के आगे जैसे आईना है, अंधों को पढ़ाया जाता है। पढ़ती तो आत्मा है ना, परंतु आत्मा के ऑर्गन्स छोटे हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए चित्र आदि दिखाए जाते हैं। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो दुनिया का नक्शा दिखाते हैं, फिर यह सारा नक्शा बुद्धि में रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा यह ड्रामा का चक्र है, इतने सब धर्म हैं, कैसे कैसे नंबरवार आते हैं फिर चले जाते हैं। वहाँ तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जिसको स्वर्ग हेवन कहते हैं। बाप के साथ योग लगाने से आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग अर्थात याद। बाप भी कहते हैं मुझ बाप को याद करो, यह कहना पड़ता है। लौकिक बाप को कोई कहना नहीं पड़ता कि मुझे याद करो। बच्चे ऑटोमेटिकली मम्मा बाबा कहते रहते हैं। वह है लौकिक माता पिता और यह है पारलौकिक माता पिता, जिसका गायन है तुम्हारी कृपाते सुख घनेरे। जिनको दुख है वही गाते हैं, सुख में तो कहने की दरकार ही नहीं रहती, दुख में है तब पुकारते हैं। अभी तुम समझ गए हो, यह माता पिता है। बाप कहते हैं ना, दिन प्रतिदिन तुमको गोई गोई बातें सुनाता हूँ। आगे मालूम था क्या कि माता पिता किसको कहा जाता है? अभी तुम जानते हो, पिता
तो उनको ही कहा जाता है। पिता से वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। माता भी चाहिए ना, क्योंकि बच्चों को अडॉप्ट करना है। यह बात किसके भी ध्यान में नहीं आएगी। तो बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बाबा कहते हैं यह बात किसको भी ध्यान में नहीं आएगी कि माता भी तो चाहिए। तो बाबा कहते हैं, बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों बाप को याद करते रहो। लक्ष्य मिल गया फिर भल कहाँ भी जाओ, विलायत में भी जाओ। 7 रोज कोर्स किया तो बहुत है। बाप से तो वर्षा लेना ही है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। यह लक्ष्य तो बुद्धि में है, फिर भल कहाँ भी जाए। सारा ज्ञान गीता का इस बैज में है। कोई को पूछने की भी दरकार नहीं रहेगी कि क्या करना है। बाप से वर्षा लेना है तो जरूर बाप को याद करना है। तुमने यह वर्षा बाप से अनेक बार लिया है। ड्रामा का चक्र रिपीट होता रहता है ना। अनेक बार तुम टीचर से पढ़ करके कोई ना कोई पद प्राप्त करते हो। पढ़ाई में बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है ना। इम्तिहान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पढ़ती तो आत्मा है ना। इनकी भी आत्मा पढ़ती है। टीचर को और फिर एम ऑब्जेक्ट को याद करना है। कौन हमें पढ़ा रहे हैं और इस पढ़ाई से हम क्या बनेंगे। सृष्टि का चक्र भी बुद्धि में रखना है। बाप और वर्षे को याद करना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। जितना धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छी रीति याद करते रहते हैं। फिर यहाँ आने की भी क्या दरकार है, परंतु फिर भी आते हैं। ऐसा ऊंच बाप जिससे इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे मिलकर तो आबे। मंत्र लेकर सब आते हैं, तुमको तो बहुत भारी मंत्र मिलता है। नॉलेज तो सारी अच्छी रीति बुद्धि में है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि विनाशी कमाई के पीछे जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है, वह तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। बाप को कुछ चाहिए क्या? कुछ भी नहीं। कुछ भी खर्चा आदि करते हैं सो तो अपने लिए ही करते हैं। इसमें पाई का भी खर्चा नहीं है। कोई गोले व टैंक आदि तो खरीद नहीं करने हैं। लड़ाई के लिए कुछ भी नहीं है। तुम लड़ते हुए भी सारी दुनिया से गुप्त हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है। इसको कहा जाता है योग बल से। हमारी लड़ाई कैसी है? हमारी लड़ाई है योग बल से। हम विकारों से लड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं इसके लिए तुमको टैंक आदि कुछ गोले खरीदने की तो जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है योग बल। सारी गुप्त बात है, इसमें कोई को मारने की दरकार नहीं है। तुमको सिर्फ बाप को याद करना है। इन सब का मौत ड्रामा में नोंधा हुआ है। हर 5000 वर्ष बाद तुम योग बल जमा करने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ाई पूरी हुई, फिर प्रारब्ध चाहिए नई दुनिया में। पुरानी दुनिया के लिए यह नेचुरल कैलेमिटीज है। गायन भी है ना, अपने कुल का विनाश कैसे करते हैं। कितना बड़ा कुल है। सारा यूरोप आ जाता है। यह भारत तो अलग कोने में है, बाकी सब खलास हो जाने हैं। योग बल से तुम सारे विश्व पर विजय पाते हो। पवित्र भी बनना है इन लक्ष्मी नारायण जैसा। वहाँ क्रिमिनल आई ही नहीं। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नज़दीक आने से फिर झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, तो खुशी होती है। अब आकर पहुँचे हैं अपने घर के नज़दीक। तुम भी घर चल पड़े हो, फिर अपने सुखधाम आएंगे। बाकी थोड़ा समय है स्वर्ग से विदाई
लिए कितना समय हो गया, स्वर्ग से निकले हुए आए हुए हम लोग को कितना समय हो गया, अब दोबारा जाने में बहुत कम समय बचा है। तो बाबा कहते हैं अब फिर स्वर्ग नज़दीक आ रहा है, तुम्हारी बुद्धि चली जाती है ऊपर, वह है निराकारी दुनिया जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ 84 का पाठ बजाया, अभी हम जाते हैं। तुम बच्चे हो ऑल राउंड, शुरू से लेकर पूरे 84 जन्म लेने वाले हो। देरी से आने वाले को ऑलराउंडर नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है मैक्सिमम और मिनिमम कितने जन्म लेते हो, एक जन्म तक भी है। मैक्सिमम हम 84 जन्म लेते हैं और मिनिमम एक जन्म तक भी है। बाबा कहते हैं एक जन्म तक भी है, पिछाड़ी में सब चले जाएंगे वापस। नाटक पूरा हुआ, खेल खलास। अब बाप समझाते हैं मुझे याद करो, अंतमति सोगति हो जाएगी। अंत में मुझे याद करोगे और मुझे ही पाओगे। तो बाबा कहते हैं बाप के पास परम धाम में चले जाएंगे। उनको कहते हैं मुक्ति धाम, शांति धाम और फिर सुख धाम। यह है दुख धाम। ऊपर से हर एक सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। एक जन्म होगा तो उनमें भी इन 4 स्टेजेस को पाएंगे। जो कम से कम एक ही जन्म लेंगे तो उनका भी जो संस्कार होगा पहले बहुत सतो होगा, फिर रजो, फिर तमो में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कितना अच्छा बच्चों को बैठ समझाते हैं बाबा, फिर भी याद नहीं करते, बाप को भूल जाते हैं। नंबरवार तो है ना, बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला बनती है। कितने करोड़ की रुद्रमाला है, बेहद के विश्व की यह माला है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों का सरनेम देखो, यह प्रजापिता ब्रह्मा का नाम है। आधा कल्प फिर आता है रावण, डिटिज्म, फिर इस्लामिज्म। आदम बीबी को भी याद करते हैं, पैराडाइज को भी याद करते हैं। भारत पैराडाइज स्वर्ग था। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप ऊंचे ते ऊंच भगवान, ऊंचे ते ऊंच पढ़ाते हैं, ऊंचते ऊंच पद मिलता है। सबसे ऊंचते ऊंच टीचर है बाप, वह टीचर भी है, फिर साथ में ले जाएंगे तो सदगुरु भी है। ऐसा बाप क्यों नहीं याद रहेगा। खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। परंतु युद्ध का मैदान है, माया ठहरने नहीं देती। माया भी जब हमें बहुत खुश देखती है, बहुत सुकून में देखती है तो आ जाती है हमसे युद्ध करने। तो बाबा कहते हैं यह युद्ध का मैदान है, माया ठहरने नहीं देती है, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे याद से ही तुम माया जीत बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, बाप जो सिखलाते हैं उसे असल में लाना है, उसे अमल में लाना है। बाबा जो सिखा रहे हैं फिर सिर्फ कागज पर नोट नहीं करना है। विनाश के पहले जीवन बंध से जीवन मुक्त पद पाना है। बाबा कहते हैं बाबा के जो कुछ पॉइंट्स हम लोग सिर्फ नोट कर लेते हैं, डायरी में लिख लेते हैं, तो सिर्फ लिखना नहीं है, लिखने से इम्पोर्टेंट है उसे अमल में लाना और उसे धारण करना। विनाश से पहले बाबा कहते हैं जीवन बंधन से हमें जीवन मुक्ति पद प्राप्त करना है, सारे हिसाब किताब चुकतो करने हैं। तो बाबा कहते हैं और बाबा के योग बल से हमें अपने विकर्मों को विनाश करना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि सब मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है और दैवी गुण धारण करने हैं।
अविनाशी कमाई में हमें समय देना है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन्वेस्ट करना है। विनाशी कमाई के पीछे बहुत नहीं पड़ना है और अविनाशी कमाई के लिए हमें दैवी गुण को धारण करना है। बेहद का वर्षा बाबा से लेने के लिए आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, सदा विजयी भव। योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले हम बाबा के सदा विजयी बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं, ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, साइंस के बल से अंधेरे में भी रोशनी आ जाती है, वैसे कहते हैं बाबा ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता। अगर हमारा योग बल अच्छा होगा तो हम माया पर बहुत आसानी से जीत पा लेंगे। तो बाबा कहते हैं योग बल इतना श्रेष्ठ बल है कि माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है। योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती। जिनका योग बल बहुत अच्छा है उन्हें स्वप्न में भी माया परेशान नहीं कर सकती। बाबा कहते हैं स्वप्न में भी कोई कमजोरी नहीं आ सकती। ऐसा विजय का तिलक अपने मस्तक पर लगा हुआ है। बाबा ने ऐसा विजयी रत्न का तिलक हमें दिया है, लेकिन उसके लिए उस तिलक विजयी तिलक की स्मृति हमें सदा रहे, इसके लिए हमारा योग बहुत अच्छा होना चाहिए। बाबा से चलते फिरते कर्म योग अवस्था में सदा हमें रहना है और बाबा को याद करते रहना है। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। बाबा ने कहा, कल भी कहा था ना कि हम बाबा के होली हंस बच्चे हैं जो पानी और दूध को अलग कर लेते हैं। तो पानी है व्यर्थ और दूध है समर्थ। तो अगर नंबर 1 में हमें आना है तो जो भी वेस्ट हमारे अंदर चल रहे हैं उस वेस्ट को समाप्त करके हमें समर्थ में परिवर्तित, जो भी हमारे अंदर वेस्ट थॉट चल रहे हैं उनको शुभ संकल्प में और श्रेष्ठ संकल्प में परिवर्तित कर देना है। आज का व्यक्ति सारे हैं। आज 7 तारीख का व्यक्ति सारे हैं। कोई भी इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। अगर कोई इच्छा हमारे अंदर बाकी है तो कोई भी अच्छा कर्म समाप्त कर देती है। ऐसे ज्ञानी नहीं बनना कि यह मैंने किया तो मुझे ही मिलना चाहिए, मेरा कुछ इंसाफ न्याय होना चाहिए। कभी भी इंसाफ मांगने वाले नहीं बनना। किसी भी प्रकार के मांगने वाला स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं करेगा। अगर हमें किसी भी तरह की चाहना है, नाम मान शान कि हाँ हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, हमारा योग बहुत अच्छा है, तो फिर हमारा इच्छा मात्रम अविद्या हम नहीं बन सकेंगे। इसके लिए हमें अपने अंदर से सारी इच्छाओं को समाप्त कर देना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।